हाँ देखना बेटा, क्लास 6 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.1 रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्वेश्चन फर्स्ट। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहता है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन अ क्लास। देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 boys in a class. A. What is the ratio of number of girls? What is the ratio of number of girls to the number of boys? और पहले ए को ही सॉल्व करते हैं। टोटल देयर आर 20 गर्ल्स एंड 15 बॉयज। गर्ल्स 20 और बॉयज 15। हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो किसका रेशियो? नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज का रेशियो, रेशियो मतलब होता है एक तरह से डिवाइड करना। ठीक है बेटा, तो आपको ये डिवाइड की फॉर्म में इसे लिख के सोल्व आउट करके दिखाना है। कैसे आप लिखेंगे सॉल्यूशन? द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू दैट ऑफ बॉयज, द यहीं से ratio of girls to that of boys equal to number of girls upon number of boys। और गर्ल्स कितनी है आपके पास? 20 अपॉन बॉयज कितने? 15। ये आपका आंसर आ गया, पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से सेम, अगर किसी टेबल में दोनों नंबर आते हैं तो उन्हें इस तरह से कट करना सीख लो। जैसे 15 और 20 दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5 3 जा और 5 4 जा। तो आपके पास अब आ जाएगा 4/3। और आप इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे। ये जो डिवाइड का साइन है ना, इसकी जगह अब आप ऐसे लिखेंगे रेशियो की फॉर्म में 4/3। ये आपका आंसर है। ये है रेशियो की फॉर्म में, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो सेकंड आपका, ये तो ए पार्ट था। सेकंड बी पार्ट। बी पार्ट में द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, what is the ratio of girls to the total number of students in the class? Total number of students in the class। What is the ratio of girls to total number of students in the class? Solution। तो इसमें रेशियो किसका निकालना है? गर्ल्स जितनी है और 2, यानी रेशियो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आपको सॉल्यूशन में लिखना है नंबर ऑफ गर्ल्स आप अलग से लिख लो। कितनी है आपके पास? 20। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अलग से लिख लो।
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज। दोनों को प्लस करेंगे तो टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे। गर्ल्स कितनी है आपके पास 20, बॉयज कितने हैं 15, टोटल कितने हो गए, टोटल आपके पास 35। देयरफॉर रेशियो कितना हो जाएगा, पहले गर्ल्स लिखेंगे यानी 20 लिखेंगे और डिवाइड में टोटल स्टूडेंट यानी 35, फिर कैंसिल कर देंगे। हमें पता 5 के टेबल में आता है 5 4 जा 20 और 5 7 जा 35, यानी ये आपका आ गया 4 डिवाइड बाय 7 और ये आ जाता है आपका 4:7 आपका आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, out of 30 students in a class, out of 30 students in a class like football, out of 30 student in a class, टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट है बेटा 30, और number of students who like football 6, number of students who like cricket 12, और number of students who like tennis, इसको देखो अब 6 like football, out of 30 students in a class 6 like football, 12 like cricket, and remaining like tennis. Find the ratio of first part, number of students like football, number of students like football, 2 number of students liking tennis, और इसी में बी पार्ट, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम पहले सारा डाटा नोट करते हैं, क्या क्या चीजें हमारे पास हैं देखना। सॉल्यूशन क्वेश्चन 7, आउट ऑफ 30 स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 30, 6 like football, number of students who like football equal to 6, 12 like cricket, number of students who like cricket equal to 12, and remaining like tennis, therefore number of students who like tennis कितने देखो टोटल 30 थे, उसमें से माइनस करेंगे फुटबॉल वाले और माइनस करेंगे क्रिकेट वाले, तो कितने हो जाएंगे देखना। 30 माइनस 6 24, 24 माइनस 12 यानी 12, तो ये समझ लो ये आपके फुटबॉल वाले बच्चे हो गए 6, क्रिकेट वाले 12 और टेनिस वाले हो गए आपके पास ये भी 12।
ठीक है। अब रेशो वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, ए का आंसर। तो ए क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ है हमसे नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल, तो ए में सीधा रेशो लिख दो, क्वेश्चन तो उसने लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग फुटबॉल, ऊपर फुटबॉल वाला, टू के बाद वाला नीचे टेनिस, फुटबॉल और टेनिस। तो फुटबॉल 6 और टेनिस 12, कैंसिल कर दे, 6 1 जा 6 2 जा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/2 और ये आपके पास आ गया 1:2 आपका आंसर आ गया। फिर ऐसी बी पार्ट का आंसर देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग क्रिकेट, क्रिकेट और फिर टू के बाद वाला बाद में, 2 के बाद वाला नीचे आता है, नंबर ऑफ क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल क्रिकेट टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो सेकंड में रेशो में आएगा आपके पास क्रिकेट कितने बच्चे पसंद कर रहे हैं 12 और टोटल कितने थे 30, कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 जा और 6 5 जा, तो ये आपके पास आ गया 2/5 यानी 2:5 ही आपका आंसर है। क्वेश्चन थर्ड, सी द फिगर एंड फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। टू पे सर्कल लगा लिया करो, पता लगा जाएगा कि पहले क्या लिखना ऊपर और नीचे क्या। नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल में कितने ट्रायंगल और कितने सर्कल है। तो सॉल्यूशन जब आप लिखोगे तो पहले ही लिख दो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, आप सीधा सीधा पहले सारे डाटा लिख दो, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में कितने ट्रायंगल 1 2 3। फिर क्या नंबर ऑफ सर्कल, तो नंबर ऑफ सर्कल्स इनसाइड द रेक्टेंगल, सर्कल कितने हैं 2 है। फिर अगले क्वेश्चन में क्या नंबर ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू ऑल द फिगर, टू ऑल द फिगर, तो अब इसमें लिख लो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में कितने स्क्वायर है 2 और ऑल द फिगर्स, इसके अलावा यही है ट्रायंगल है, रेक्टेंगल और स्क्वायर है, ऑल द फिगर्स इनसाइड द रेक्टेंगल, सारे फिगर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 और एक ऊपर 7, टोटल है 7। अब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जैसे फर्स्ट ए पार्ट में आप लिखोगे रेशो फाइंड आउट करना, देखना ए पार्ट दोबारा, नंबर ऑफ ट्रायंगल टू नंबर ऑफ सर्कल। अब हमें पता है ट्रायंगल कितने हैं 3 हैं, सर्कल कितने हैं 2 हैं, तो फर्स्ट में जो रेशो आएगा वो आएगा ट्रायंगल यानी 3, 2 के बाद है सर्कल यानी अपॉन में 2, तो 3/2 यानी 3:2, क्यों ट्रायंगल 3 है और सर्कल है 2। फिर बी पार्ट आपसे पूछा हुआ है नंबर ऑफ स्क्वायर टू ऑल, तो बी पार्ट में जो रेशियो आएगा उसमें स्क्वायर ऊपर आएगा, स्क्वायर कितने हैं 2 और अपॉन में आ जाएगा ऑल कितने 7, तो ये हो जाएगा 2:7। और सी पार्ट का क्वेश्चन है नंबर ऑफ सर्कल्स टू ऑल, सर्कल टू ऑल, अब देखो सर्कल कितने हैं 2 और ऑल कितने हैं 7, तो सी का रेशो हो जाएगा 2/7 यानी 2:7 आपका आंसर। तो सबसे पहले तो सारा डाटा लिख लो कितने कितने हैं, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल टू सर्कल, स्क्वायर टू ऑल, सर्कल टू ऑल, यहां से नंबर फाइंड आउट करके डिवाइड करके और रेशियो की फॉर्म में आप उन्हें आराम से लिख सकते हो। क्वेश्चन 4, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हमीद एंड अख्तर इन एन आवर, 1 घंटे में हमीद और अख्तर कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं 9 किलोमीटर एंड
12 किलोमीटर। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ हामिद टू स्पीड ऑफ अख्तर। तो सबसे पहले तो दोनों की स्पीड निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन, 1 घंटे में हामिद 9 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है और अख्तर 12 किलोमीटर। तो सबसे पहले हामिद के केस में, हामिद डिस्टेंस, हामिद के केस में डिस्टेंस कितना है 9 किलोमीटर। टाइम कितने टाइम में 1 आवर में। स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 9/1 यानी 9 किलोमीटर पर आवर। ऐसे ही अब हम अख्तर के केस में निकाल लेते हैं। अख्तर कितना डिस्टेंस कवर करता है, अख्तर करता है 12 किलोमीटर और कितने टाइम में 1 आवर में। देखो यह 1 आवर दे रखा तो आसान होगा डिवाइड करना, 2, 3 कुछ भी दे सकते थे, लेकिन आपको मेथड ये यूज करना है। डिस्टेंस लिखा, टाइम लिखा, फिर स्पीड लिखा, स्पीड का फॉर्मूला लिखा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते तो स्पीड आती है, यानी 12 डिवाइड बाय 1 यानी 12। 12 क्या था, किलोमीटर था, और टाइम क्या था, आवर, तो नीचे 1 आवर में था, किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड आ गई है। नाउ रेशो, रेशो निकालना आपको। किस किस का रेशो निकालना, स्पीड ऑफ हामिद, स्पीड ऑफ हामिद टू के बाद वाला नीचे देखो, स्पीड ऑफ हामिद टू स्पीड ऑफ अख्तर। तो स्पीड ऑफ हामिद अपॉन स्पीड ऑफ अख्तर। हामिद की स्पीड कितनी थी 9 किलोमीटर पर आवर। यूनिट सेम होनी चाहिए और नीचे 12 किलोमीटर पर आवर। सेम यूनिट है तो आपस में यूनिट्स कट जाएंगी, यानी किलोमीटर पर आवर से किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गया, और 3 3 जा और 3 4 जा, 3 से ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब आपके पास आंसर आता है 3 डिवाइड बाय 4 यानी 3:4 आपका आंसर आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन आपके पास, फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स। 15/18 इक्वल टू डैश बाय 6 इक्वल टू 10 बाय डैश इक्वल टू डैश बाय 30। पहले हम फर्स्ट दो को ले लेते हैं सॉल्यूशन में। तो हम लिखेंगे 15/18 इक्वल टू, हम इसे बॉक्स को x लेट कर लेंगे, x/6। तो ये x ऊपर है, ये 6 उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ। तो 15 इस साइड ये 6 डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 18 इक्वल टू क्या बचता है x। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे, ये दोनों मल्टीप्लाई ये डिवाइड, तो 6 1 जा और 6 3 जा 18, 3 1 जा 3 5 जा 15। तो आपके पास 5 into 1 5/1 यानी सिर्फ आपके पास आता है 5 इक्वल टू x। तो आपके पास फर्स्ट ब्लैंक में फिल कर सकते हो। फर्स्ट ब्लैंक में आप क्या फिल कर दोगे, आप x फिल कर दोगे। ठीक है, देयरफॉर आप नीचे आंसर लिख दो 15/18 इक्वल टू 5/6। आ गया ना। अब सेकंड पार्ट में आप किसे लोगे, अब आप फर्स्ट और इसको ले सकते हो या इन दोनों को ले सकते हो। फर्स्ट के साथ इसे ले सकते हो, तो फर्स्ट के साथ इसे लोगे तो क्या हो जाएगा 15 सेम उसी तरह से बाय 18 इक्वल टू 10 डिवाइड बाय बॉक्स है। अब इसकी जगह y ले लो, y वेरिएबल है, नीचे ऊपर ले जाना है तो y को उधर 15 से मल्टीप्लाई, 18 को 10 से, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं इसे। 15 मल्टीप्लाई y इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 18। मुझे सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो 15 को भी दूसरी तरफ ले जाना है, 15 या मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड, तो इधर बचेगा सिर्फ y इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 18 डिवाइड बाय 15। अब इन्हें कैंसिल आउट करेंगे कैसे, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18, 5 1 जा और 5 2 जा। क्लियर है।
तो ये ऊपर 2 6 या 12 आपके पास आंसर आ जाता है। y इक्वल टू 6 2 जा 12 अपॉन 1 यानी सिर्फ 12। तो आप इसे आप लिख सकते हो 15 अपॉन 18 इक्वल टू सेकंड क्या था 5 अपॉन 6 था, और थर्ड क्या आ गया आपके पास 10 अपॉन 12 आ गया। अब ये तो नेक्स्ट लास्ट, तो फर्स्ट और लास्ट को ले सकते हो, इन दोनों को ले सकते हो, जैसे मर्जी ले सकते हो। मैं फर्स्ट और लास्ट को लेके सॉल्व करवा देता हूँ। 15 अपॉन 18 इक्वल टू, अब इसे जेड ले लो, जेड अपॉन 30। जेड की वैल्यू निकाल लिया, जेड तो ऊपर ही है तो सिर्फ इसे उधर मल्टीप्लाई कर दो, अगर नीचे होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर ऊपर ही है तो एक को ही ले जाओ। तो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 18 इक्वल टू जेड। अब इन्हें कैंसिल आउट कर दो। कैसे? सपोज 6 की टेबल में 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 3 1 जा 3 5 जा 5 5 जा 25 अपॉन 1 यानी से 25। तो 25 इक्वल टू जेड, और जेड इक्वल टू 25। तो अब आप पूरा एक साथ लिख सकते हो सब। 15 अपॉन 18 इक्वल टू 5 अपॉन 6 इक्वल टू 10 अपॉन 12 इक्वल टू 25 अपॉन 30। ऑल इन सेम रेशियो, ये सारे सेम रेशियो में ही हैं, क्योंकि सबको कैंसिल करोगे तो 5 अपॉन 6 सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा। 2 5 जा 2 6 जा 5 5 जा 5 6 जा 3 5 जा 3 6 जा। और क्वेश्चन में पूछा है कि ये सेम रेशियो में है, इक्विवेलेंट है। यस, ऑल दीज आर इक्विवेलेंट रेशियो, इक्विवेलेंट रेशियोज। यस, हाँ ये सभी इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग 81 to 108। तो रेशियो इक्वल टू 81 अपॉन 108। देखो दोनों किसकी टेबल में आते हैं, किसकी टेबल से कैंसिल हो सकते हैं? दोनों ही 3 की टेबल में आते हैं, 3 से कैंसिल हो जाएंगे। सबसे छोटा नंबर 3 2 जा 6, 3 7 जा 3 3 जा 9, 3 6 जा। फिर 27 अपॉन 36 आया है, दोनों फिर 3 से कैंसिल हो जाएंगे। 3 9 जा और 3 1 और 3 2 जा। फिर दोनों 3 से 3 3 जा और 3 4 जा। जब तक सेम नंबर से कैंसिल करते रहो, जब तक कैंसिल हो, तो 3 अपॉन 4 यानी 3:4। इसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो 98 अपॉन 63। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, देखना 7 से जब इसे डिवाइड करेंगे 7 1 जा और 7 4 जा 28 14, और 7 से इसे 7 9 जा 63। अब ये 14 अपॉन 9 ये किसी से कैंसिल नहीं होता है, 14 अपॉन 9, तो ये बस 14:9 आपका आंसर आ गया। इसी का एक पार्ट और है, सी, वो कहता है 33 किलोमीटर टू 121 किलोमीटर। और एक डी पार्ट है, उसमें कहता है 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स। तो जब भी रेशियो निकालो यूनिट सेम होनी चाहिए, अगर नहीं है तो उन्हें पहले कर लो, लेकिन यहाँ तो किलोमीटर सेम है तो हमें कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। रेशियो 33 किलोमीटर अपॉन 121 किलोमीटर। तो पहले तो यूनिट सेम होंगी तो यूनिट कट जाएंगी, सेम नहीं होंगी तो कटेंगे नहीं, इसलिए सेम करना पड़ेगा। अब 33 और 121 ये किसकी टेबल में आता है? 11 की टेबल में। किसकी टेबल में? 11 की टेबल में। 11 3 जा 33 और 11 1 जा और 1 जा 3 अपॉन 11। जब 11 से ऊपर डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 और नीचे डिवाइड करेंगे तो आएगा 11, यानी 3:11 आपके पास आंसर आ गया है। इधर ऐसे ही इसका भी रेशियो निकालेंगे तो 30 मिनट्स अपॉन 45 मिनट। सेम अगर यूनिट है तो सेम को काट दो,
30/45 कैंसिल हो गए, कितने 15 का टेबल देखो, 15 2 जा और 15 3 जा, तो आता है आपके पास 2/3 यानी 2:3, ये आपका आंसर है। ठीक है ना।